ओम तत्सत ब्रह्माणी नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य पंचम अध्याय चतुर्थ खंड पंचम प्रश्न का उत्तर। अब पांचवी आहुति में आप अर्थात जल पुरुष संज्ञक क्यों हो जाते हैं, इस प्रश्न का सबसे पहले निराकरण किया जाता है, क्योंकि उसका निराकरण होने पर अन्य प्रश्नों का निराकरण सुगम हो जाएगा। अग्निहोत्र की प्रातःकालिक और सायकालिक दोनों आहुतियों का जो कार्यारंभ है वो वास्तव उपनिषद में बतला दिया गया है। वहां उस कार्यारंभ के विषय में उन दोनों आहुतियों की उत्क्रांति, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति तथा लोकों के प्रति उत्थान करना, ये 6 प्रश्न हैं। वही उनका निराकरण भी इस प्रकार बतलाया गया है। वे आहुतियां हवन किए जाने पर अपूर्व रूप होकर उत्क्रमण करते हुए यजमान को आवृत कर उसके साथ उत्क्रमण करती हुई अंतरिक्ष लोक में प्रवेश करती हैं और अंतरिक्ष लोक को ही आहवनीय वायु को समिध तथा किरणों को शुक्ल आहुति बनाती हैं। इस प्रकार ये अंतरिक्ष लोक को तृप्त करती हैं। फिर वहां से यजमान के उत्क्रमण करने पर वे उत्क्रमण करती हैं। इत्यादि रूप से इसी तरह पहले ही के समान द्व्युलोकस्थ यजमान को फल प्रदान द्वारा तृप्त करती हैं। तत्पश्चात प्रारब्ध क्षय होने पर यजमान के पुनरावर्तन करने पर वे वहां से लौट आती हैं तथा इस लोक में प्रवेश कर इसे तृप्त करने के अनंतर रेता से करने में समर्थ पुरुष में प्रवेश करती हैं। फिर स्त्री में प्रवेश कर वे परलोक के प्रति लौकिक कर्म कराती हुई उत्थान करने वाली होती हैं। वहां वास्तव उपनिषद में तो यह बतलाया गया था कि अग्निहोत्र की आहुतियों का केवल कार्यारंभ मात्र इस प्रकार होता है, किंतु यहाँ अग्निहोत्र के अपूर्व के विपरिणाम रूप उस कार्यारंभ को 5 प्रकार से विभक्त कर उसमें उत्तर मार्ग की प्राप्ति के साधन भूत अग्निभाव से उपासना का विधान करने की इच्छा से श्रुति असो वावलोक गौतमाग्नि इत्यादि कथन करती है। इस लोक में जल आदि जिनके साधन हैं, जो श्रद्धा पूर्वक निष्पन्न की जाती हैं, जिनमें आवनीय अग्नि, समिध, धूम, अर्ची, अंगार और विस्फुलिंग की तथा कर्ता आदि कारक की भावना की गई है, वे अग्निहोत्र की सायकालिक एवं प्रातःकालिक 2 आहुतियां अंतरिक्ष क्रम से उत्क्रमण कर द्व्युलोक में प्रवेश करती हुई सूक्ष्म एवं अपसमवायिनी अर्थात जलमय होने के कारण अपशब्द की वाच्य हैं और श्रद्धा जनित होने के कारण श्रद्धा शब्द की वाच्य हैं। यहाँ उनके आश्रयभूत अग्नि और उससे संबद्ध जो समिध आदि हैं, उनका वर्णन किया जाता है तथा उन आहुतियों में जो अग्नि आदि की भावना है, उसका भी उसी प्रकार निर्देश किया जाता है।